दोस्तों, मैं विकास मैरिया आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक वो है निर्देशांक की ज्यामिति। तो आप देख सकते हो ये निर्देशांक जो ज्यामिति टॉपिक है, इसकी हमारी जो विविध प्रश्नांक कौन सी नो वो चल रही है, ठीक है। और उसका जो प्रश्न आप देख सकते हो हमारे सामने कौन सा प्रश्न दे रखा है, 15वां प्रश्न। इससे पहले हमने 1 से लेके 14 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अब आज बात करते हैं 15वें प्रश्न की, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्रश्न क्या बोल रहे हैं, एक रेखाखंड का एक सिरा कितना दे रखे हैं 4 और 0। तो आपको ध्यान क्या देना, सबसे पहले बात करते हैं रेखाखंड। रेखाखंड किससे कहते हैं, कोई भी दो बिंदु है, जैसे एक तो बिंदु ए है मेरे पास, दूसरा कौन सा हो गया बी। इनको यदि आप मिलाओगे ए और बी को तो हमें ए क्या प्राप्त होगा, रेखाखंड प्राप्त होगा। और रेखाखंड के कितने सिरे होते हैं, 2 सिरे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एक तो इसका सिरा कौन सा है ए और दूसरा सिरा कौन सा है बी। तो सिरा कहते हैं किसे, जो किनारा होता है इस रेखाखंड का, एक किनारा तो ये बी हो गया, ए कौन सा हो गया ए। ये हमारे क्या होते हैं सिरे। चलो इसने कहा एक रेखाखंड, ये हमारे पास क्या हो गया, एक ही रेखाखंड का एक सिरा। एक सिरे का मतलब क्या हो गया, जैसे ए के मान देख लो, ए जो सिरा उसकी निर्देशांक 4 और 0। एक सिरा 4 और 0 है, और 4 और 0 होने का मतलब ये जो बिंदु ए है इसकी निर्देशांक x का मान तो कितना है 4 और y का मान कितना है 0, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पहला जो हमारे पास बिंदु तो x1 और y1 बोल देते हैं, क्योंकि पहला निर्देशांक सदैव x का मिलता है, फिर किसका मिलेगा y का, ठीक है। और मध्य बिंदु, तो चलो आपको क्या नहीं दे रखे, दूसरे जो सिरा है उसके निर्देशांक नहीं दे रखे थे, बोल रहे हैं और मध्य बिंदु, इस रेखाखंड का कोई मध्य बिंदु, जैसे मैंने बोल दिया एक P बिंदु जिसका मध्य बिंदु जिसके निर्देशांक क्या है 4 और 1। अब मध्य बिंदु किसे कहते हैं, कोई भी रेखाखंड है उसके ऊपर एक बिंदु ऐसा जो उसे दो समान भागों में विभाजित करता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं मध्य बिंदु। जैसे हमारे पास रेखाखंड कौन सा दे रखा है ए बी, यदि P इसका मध्य बिंदु तो P के दाईं साइड में B जितनी दूर है P के बाईं साइड में ए बी उतना ही दूर होगा, क्योंकि मध्य बिंदु ये यदि 4 सेंटीमीटर तो इस साइड कितना हो जाएगा 4। तो कभी भी मध्य बिंदु का नाम ले तो आपको ध्यान क्या रखना है, वो मध्य बिंदु रेखाखंड को दो समान भागों में क्या करता है विभाजित, ठीक है। अब यहाँ हो गया मध्य बिंदु कौन सा है P। तो रेखाखंड के, अब जो आपके पास रेखाखंड, रेखाखंड के दूसरे सिरे की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमारे पास दूसरा सिरा कौन सा होगा B। इसके हमें क्या निकालने, निर्देशांक हमारे पास है नहीं तो हम क्या कर लेंगे मान लेंगे। तो आप देख सकते हो A वाले निर्देशांक को हमने कहा x1 और y1, तो B वाले क्या कहेंगे x2 और y2। ये हमारे पास किसके निर्देशांक हो गए B के। चलो अब सरल करते हैं। अब आप देख सकते हो आपको ये बोल रहा है कि कोई भी, देख लो वापस एक रेखाखंड, ये हमारे पास एक भी रेखाखंड हो गया का एक सिरा A के निर्देशांक 4 और 0, और मध्य बिंदु कौन सा है P जिसके निर्देशांक 4 और 1 की, और रेखाखंड के दूसरे सिरे, दूसरा सिरा हमने कौन सा बोल दिया B जिसके निर्देशांक हमने क्या लिखे हैं x2 और y2 है, ठीक है। तो चलो सरल करते हैं, मान लेते पहले, माना वह बिंदु कौन सा है P जिसके निर्देशांक 4 और 1 है। माना वह बिंदु P है जो A, तो आप देख सकते हो A की निर्देशांक क्या 4 और 0, दूसरा B की निर्देशांक क्या लिखेंगे x2 और y2, ठीक है। A और B को मिलाने वाले रेखाखंड, ए और बी को मिलाएंगे तो हम एक रेखाखंड प्राप्त, मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु पे विभाजित करते हैं, मध्य बिंदु पर विभाजित करता है, ठीक है। अब आप देख सकते हमने क्या चीज मान ली, जो वो बिंदु P है, देखो माना वह बिंदु P है, तो मैंने मान लिया कोई एक बिंदु कौन से है P है, लेकिन उस P बिंदु की विशेषता क्या है, जो A व B को मिलाने वाले रेखाखंड को, A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करता है P बिंदु मध्य बिंदु में क्या करता है विभाजित करता है। विभाजित करने का मतलब दो भागों में बांटना, ठीक है। तो हमें करना क्या है, दूसरे सिरे की निर्देशांक निकालना। सिरा किसे कहते हैं किनारे को, तो B के हमें निर्देशांक निकालने, जो B है आपका उसमें x का मान कितना हो रही y का मान कितना, ठीक है। तो आपको P मध्य बिंदु दे रखा, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे, मध्य बिंदु सूत्र से
मध्य बिंदु सूत्र से। अब आप देख सकते हो मध्य बिंदु सूत्र से हम क्या करेंगे, बी के निर्देशांक निकाले। अब मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, अक्ष के निर्देशांक ये अलग होता है, अक्ष के निर्देशांक। तो आप देख सकते हो अक्ष के निर्देशांक इस प्रकार से लिखेंगे। तो करना क्या है, अक्ष के निर्देशांक निकालने के लिए आपको बस इतना सा काम करना है, x1 और x2 को जोड़ दो और उसमें किसका भाग लगा दो, 2 का। हमें किसके निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे, अक्ष के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये बोल रहा है अक्ष के निर्देशांक, अक्ष के निर्देशांक आप देख सकते हो, जो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, जो p है इसका मान होता है ये अक्ष से और ये क्या जाएगा y। जो p का पहला मान होता है अक्ष का, दूसरा मान किसका है, y का। तो आपको करना कुछ नहीं है, सूत्र के अकॉर्डिंग इसमें मान रखने है। बोल रहा है अक्ष के निर्देशांक, अक्ष के निर्देशांक कितने हैं, 4। तो यहाँ मैंने कितना रखे, 4, बराबर का निशान। उसके बाद बोल रहा है x1, तो x1 क्या बोल रहा है कि मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 4, ये मैंने 4 रख दिए, प्लस का निशान। उसके बाद x2, तो x2 का तो हमें क्या करना, मान निकालना। तो इसका मतलब x2 होना चाहिए उसमें, ये x2 बट्टा कितने, 2। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये कहाँ दे रखा है, भाग में दे रखा है। भाग वाले जो गुणा में जाएगा, पक्षांतरण होने के बाद 4 है, इसके पास कौन आ जाएगा, 2। ठीक है, अपनी जगह कौन बचा, 4 प्लस x2, 4 एकम 4, 4 2 8, यहाँ 8 आ गए, बराबर कितने, 4 प्लस x2। हमें करना क्या है, x2 का मान निकालना। तो आपको करना क्या, x2 वाले पद एक साइड करने हैं। तो चलो हमारे पास क्या है, 8, ये 4 बराबर किस साइड किसका हो जाएगा, माइनस, क्या बचेंगे, क्या x2, और 4 में से 8 माइनस करने बाद कितने बचेंगे, 4। हमारे पास x2 का मान कितना आ गया, 4। तो आप देख सकते हो एकदम किसका मान निकालना था, x2 का मान कितना आ गया, 4। ऐसे किसके निर्देशांक निकाल लेते हैं, y2 के निर्देशांक निकाल लेते हैं। वो कौन से सूत्र से निकालेंगे, y के निर्देशांक। तो यहाँ लिख देते हैं y के निर्देशांक। वही काम करना आपको, y के निर्देशांक किस प्रकार से निकालते हैं, ये बोल रहा है y1 और y2 दोनों को जोड़ के उसमें किसका भाग लगा दो, 2 का। ठीक है, तो y के निर्देशांक, अब y के निर्देशांक आप देखो y का मान कितना दे रखा आपको, 1। तो यहाँ लिख देते हैं 1, बराबर का निशान। y1 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 0, फिर प्लस का निशान। ऐसे बोल रहा है y2, और y2 का हमें क्या करना, मान निकालना। तो y2 को यही रहने दो, बटा में कितने हैं, 2। ठीक है, अब आप देख सकते हो कोई भी पद यदि भाग में दे रखा है, पक्षांतरण होने के बाद किसमें जाएगा, गुणा में। 2 को गुणा किससे कर देंगे, 1 गुणा 2 हो गए। अब यहाँ क्या बचा, 0 प्लस y2। आपको पता है 0 किसी भी संख्या में जोड़ते हैं वो संख्या खुद प्राप्त होगी। 0 में आपने y2 को जोड़ा, क्या जाएगा, y2, यानी y2 तो है ही है। 2 को गुणा किससे किया, 1 से, कितने हो गए, 2। तो आपको करना क्या था, इसने कहा कि a और b को मिलाना रेखाखंड। ये जो रेखाखंड उसका एक सिरा तो a, इसके निर्देशांक दे रखे थे। अब मध्य बिंदु भी दे रखा था, आपको करना कि दूसरे सिरे के, आप देख सकते तो रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक याद कीजिए। दूसरा सिरा हमारे पास कौन सा था, b, इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो आपको जो मान रखा आपने वो x2 और y2। x2 का मान कितना हो जाएगा, 4। तो x2 का मान 4 आ गया, और y2 का मान कितना होगा, 2। ये हमारे पास कौन से बिंदु निर्देशांक हो जाएंगे, b के। तो आपको जो करना क्या था, दूसरे सिरे निर्देशांक निकाल लेते हैं। अतः नीचे लिख सकते हो, अतः रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक की b, कोष्टक क्या लिखोगे, 4 और 2 है। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे जो प्रश्न दे रखा है ये बोल रहा है बिंदु। तो बिंदु का मतलब आप देख सकते हैं, एक तो ये है, एक ही ये। जब 2 या 2 से अधिक होंगे तभी आप उन्हें बिंदु बोल सकते हो। ये बोल रहा है बिंदु, एक तो 6 और 8। तो x का मान कितना, 6, y का मान कितना हो जाएगा, 8। इसको मैं बोल देता हूँ पहला बिंदु। ये बोल रहा है कि a है, उसके निर्देशांक 6 और 8 है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 6, और y का मान कितना हो जाएगा, 8। तो बिंदु a, इसको मैं बोल दूंगा b, जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2 और 4। ठीक है, इसने कहा बिंदुओं a और b को मिलाने वाला रेखाखंड। तो यहां तक आपने क्या देखा, हमारे पास एक तो बिंदु a है, दूसरा बिंदु कौन सा है, b। इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों को मिला दिया तो हमारे पास एक रेखाखंड कौन सा आ गया, AB रेखाखंड आ गया। ठीक है, क्या मध्य बिंदु, हमें करना क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मैंने बोल दिया, इसका मध्य बिंदु कोई कौन है, P है। मध्य बिंदु से इस बिंदु की क्या बतानी है, दूरी। तो सबसे पहले मैं क्या नहीं पता,
मध्य बिंदु, हम क्या करेंगे सबसे पहले इस प्रश्न में मध्य बिंदु को निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो रेखाखंड दे रखा है ए बी, इसका मध्य बिंदु कौन सा है पी, इसके हम क्या करते हैं निर्देशांक निकाल लेते हैं। चलो सरल करते हैं यहां से। माना वह बिंदु P है जो ए की निर्देशांक क्या दे रखे हैं 6 और 8, वह बी की जो निर्देशांक दे रखे हैं 2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंडी को क्या करता है मध्य बिंदु पे विभाजित करता है, मध्य बिंदु पर विभाजित करता है। हो गया, हमने क्या लिख दिया, वो मान ली वह बिंदु कौन सा है P है, तो मैंने क्या लिखा, माना वह बिंदु P है जो ए की निर्देशांक 6 और 8, वह B को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु पे क्या करता है विभाजित करते हैं। इसने खुद ने कह रखा मध्य बिंदु, तो हमने पहले मध्य बिंदु क्या निकाल, निर्देशांक निकालने, मध्य बिंदु सूत्र से निकाल सकते हैं। आप देखते हैं हमारे पास एक सूत्र है मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र से। तो मध्य बिंदु सूत्र में बोलता है कि मध्य बिंदु की निर्देशांक निकालना चाहते तो सूत्र क्या बोलता है, सबसे पहले आप अक्ष व निर्देशांकों का क्या कर लो योग, बटा क्या कर दो 2। ठीक है, ऐसे ही कौन से के y वाले निर्देशांकों का योग करके उसमें किसका भाग लगा दो 2 का। ये हमारे पास कोई भी मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक निकालने का क्या होता है सूत्र। ठीक है, तो मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र, हमारे पास मध्य बिंदु कौन सा है P, हम लिख देंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक निकालना चाहते हमने लिख दिया बिंदु P के निर्देशांक। चलो किस प्रकार से सरल करोगे, तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमें करना क्या है, अक्ष वाले निर्देशांकों का योग करना। तो अक्ष वाले निर्देशांक कौन होता है, पहला जो बिंदु है ये आपके पास x1 और ये y1, दूसरा जो बिंदु होगा तो x2 और ये क्या हो जाएगा y2। ठीक है, तो यहां से हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालने, मध्य बिंदु P है तो P के निर्देशांक किस प्रकार से निकालेंगे, x1 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो 6, फिर प्लस x2, और x2 क्या बोल रहा है कि मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो 2, और बट्टा भाग किसका लगाना है 2 का, फिर कोमा लगा दी। ऐसे ही क्या बोल रहे हैं y1, और y1 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो 8, फिर क्या करना है प्लस। ऐसे ही क्या करना है y2, और y2 की जगह हम कितने लिख सकते हैं 4, ये 4 लिख दिए, बट्टा में कितने लिखेंगे 2। ठीक है, अभी सरल नहीं हुआ, बराबर का निशान। अब आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में किसका निशान दे रखा है प्लस का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 और 2 का योग करने, कितने हो जाएंगे 8, और बता में कितने 2, फिर कोमा लगा दी। ऐसे आपको क्या करना है 8 और 4 का योग, ऐसे हम क्या करें 8 और 4 का योग करते हैं, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, बट्टा कितने 2। ठीक है, अब चलो अब आप देख सकते हैं हम किसके निर्देशांक निकाले बिंदु P के, तो यहाँ लिख देते हैं बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक निकालना चाह रहे हैं, किस प्रकार से निकालेंगे देखो। तो आप देख सकते हो बिंदु P के 8 में 2 का भाग दे कितने हो गए 4, ये तो अक्ष का मान तो 4 आ गया, और 12 में 2 का भाग देने वाले कितने हो गए 6, अतः बिंदु P की निर्देशांक 4 और 6 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आप इस प्रश्न देख लो एक बार। प्रश्न में क्या दे रखा, इसने कहा कि बिंदु A, ये हमारे पास पहला बिंदु कौन सा हो गया A, ठीक है, और B की निर्देशांक क्या दे रखे हैं 2 और 4 को मिलाने वाला रेखाखंड। आपने क्या कर दिया दोनों को मिला दिया तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त हो गया, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कौन सा हो गया हमारे पास P, हमें किसका मान नहीं पता था, मध्य बिंदु के निर्देशांक नहीं पता थे, तो हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल दिए, और मध्य बिंदु है कौन सा P। ठीक है, तो P के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 4 और 6 हो गया। मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कौन सा है P से कोई मध्य बिंदु है, उससे बिंदु 1 और 2 की दूरी बतानी। तो मैंने ये बोल दिया एक हमारे पास बिंदु कोई है Q बोल देते हैं, यहाँ कौन सा बिंदु है Q, जिसकी निर्देशांक क्या है 1 और 2, ये हो गया।
तो पर्सन क्या बोल रहे हैं कि मध्य बिंदु से, ये हमारे पास कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से किसकी दूरी बतानी है, ये जो क्यू बिंदु दे रखे हैं ये कितनी दूरी पे ये हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। अब आप देख सकते हो दो बिंदु के मध्य की दूरी निकालने का हमारे पास ये क्या होगा, सूत्र होगा, उसकी सहायता से P और Q के मध्य क्या निकाल सकते हैं, दूरी। चलो देखो मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य ऐसे लिखे दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, तो सूत्र हमारा क्या रहता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे ऐसे, x2 माइनस x1, आप देख सकते हो सूत्र मैं नीचे लिख देता हूं, तो ये लिख दिया सूत्र। सूत्र क्या बोल रहे हैं, x1 निर्देशांकों का अंतर, x2 में से x1 माइनस करके इसका वर्ग कर देंगे, वैसे ही y2 में से y1 माइनस करके क्या कर देंगे, वर्ग। ठीक है, तो दो बिंदु है कौन से हमारे पास, एक तो बिंदु P है, एक Q है, इन दोनों की हमें क्या देखनी है, दूरी, तो मैंने यहाँ लिख दिया PQ। ठीक है, दूरी का सूत्र क्या बोलता है, सबसे पहले वर्गमूल का निशान लगाना है, तो ये हमने किसका निशान लगा दिया, वर्गमूल का निशान। ठीक है, उसके बाद सरल करते हैं। अब देखो आपने बिंदु पहले कौन सा लिखा है, P बिंदु को लिखा है, तो P वाले निर्देशांक हमारे पास होंगे x1 और y1। ठीक है, और दूसरा जो बिंदु कौन सा लिखा है, Q, तो Q के निर्देशांक होंगे x2 और y2। ठीक है, तो सर करते हैं, सबसे पहले वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब सूत्र क्या बोलते हैं, x2, तो x2 की जगह हम कितने लिख सकते हैं, 1 माइनस x1, x1 क्या बोल रहे हैं, मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो, 4, इसका करना क्या है, वर्ग। वैसे ही आगे क्या बोल रहा है, y2, और y2 की जगह हम कितने लिख सकते हैं, 2, तो यहाँ मैंने y2 की जगह 2 माइनस क्या बोल रहा है y1, और y1 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो, 6, ये इसका क्या कर दिया, वर्ग। ठीक है, अब जो संख्या देखो कौन सी है, PQ, सबसे पहले क्या कर देंगे, वर्गमूल का निशान। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक में से माइनस करने 4, और एक में से 4 माइनस करने कितने बचेंगे, 3, लेकिन किसके बचेंगे, माइनस के। ठीक है, वैसे आपको आगे जो संख्या दे रखी वो बोल रहा है कि 2 में से माइनस करना है 6, और 2 में 6 माइनस करें कितने बचेंगे, माइनस के 4। ठीक हो गया इतना काम। अब क्या करना हमें, ये जो दे रखा है सबसे पहले हमें करना क्या है, -3 का वर्ग करना था। आप देख सकते हो -3 का वर्ग करने का मतलब क्या, -3 क्या बोल रहा है, मेरी घात 2 है, तो मेरे को कितनी बार लिखो, 2 बार। ठीक है, तो माइनस माइनस को गुणा करेंगे ऐसा हो जाएगा प्लस, और 3 और 3 गुणा कितने हो जाएंगे, 9, इसका वर्ग 9 हो जाएगा। और ये आप देख सकते हो 4 गुणा 4, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 को गुणा करने के बाद संख्या कौन सी आएगी, 16। ठीक है, आप देख सकते हो 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25। आपने क्या कर दिया, इन दोनों का योग कर दिया, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो आपका पर्सन क्या था, पर्सन में आपको ये बताया इसने कि बिंदु 6 और 8, तो ये पहला बिंदु A हो गया, 2 और 4, ये दूसरा बिंदु कौन सा हो गया, B को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों को मिला दिया। कि मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कौन सा था हमारे पास, P, मध्य बिंदु के निर्देशांक पहले आपको निकालने हैं, तो हमने मान लिया, और P बिंदु क्या निकाल लिए, निर्देशांक। मध्य बिंदु से, यानी मध्य बिंदु कौन है, P से 1 और 2 की दूरी बतानी है। एक बिंदु हमारे पास कौन सा है, Q है, तो मध्य बिंदु जो P है उससे किसकी दूरी बतानी है, Q की। तो मध्य बिंदु जो P और Q के मध्य दूरी कितनी हो जाएगी, 5 इकाई। आगे जो प्रश्न दे रखा आपको ये बोला किसी समतल, तो समतल आप देख सकते हो, ये जो बोर्ड दे रखे हैं हमारे पास क्या, एक समतल आकृति होगी जिसकी लंबाई होती है और क्या होती है, चौड़ाई। आप देख सकते ये जो समतल दे रखा है इसकी ये तो क्या है, लंबाई, ये क्या हो जाए इसकी चौड़ाई। ये बोला समतल में 4 बिंदु, एक तो कौन सा है, P, तो P की निर्देशांक इसने दे रखा है, x का मान तो कितना है 2, और y का मान कितना है -1। P के निर्देशांक आप लिखिए 2 और -1। अब Q की निर्देशांक कितने दे रखे, 3 और 4, ये हमारे पास दूसरा बिंदु Q जिसमें x का मान तो 3 है और y का मान कितना है 4। ऐसे ही R के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, बोला R के जो निर्देशांक x का मान तो -2 और y का मान कितना हो जाएगा 3। एक और बिंदु आपको S दे रखा है जिसके निर्देशांक क्या होंगे -3 और -2। ठीक है, ये हमें 4 बिंदु दे रखे, ये बोला है चारों बिंदु किसी समतल में थी, हमने समतल के ऊपर P, Q, R और S की निर्देशांक लिख दी। ठीक है, अब आगे बोल रहा हो तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि P, Q, R और S। तो आप देख सकते हैं कभी भी यदि 4 बिंदु दे और 4 बिंदु को क्रम से मिलाते हैं तो एक चतुर्भुज प्राप्त होगा। देखो मैंने P को Q,
आर और एस को पी से मिलाने पे आपको एक चतुर्भुज प्राप्त हुआ। ये बोल रहे हैं पी क्यू आर एस एक वर्ग नहीं है, ये क्या नहीं है, ये जो बिंदु दे रखे हैं ये एक वर्ग के बिंदु नहीं है। वर्ग के बिंदु होते तो उसकी क्या विशेषता, सबसे पहले वर्ग की बात करते हैं। तो आप देख सकते हो वर्ग किसे कहते हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हो। तो एक जैसे कि आपके पास पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, चारों भुजाएं समान माप की हो। प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, समकोण, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। प्रत्येक कोण समकोण हो और उसके दोनों जो विकीर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये बोला वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं, आपको क्या सिद्ध करनी है कि समचतुर्भुज, आपको ये सिद्ध करना है कि इसकी चारों भुजाएं तो समान माप की है लेकिन इसके विकीर्ण कैसे नहीं है, समान। यदि इसके विकीर्ण समान आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग, वरना क्या होता, समचतुर्भुज। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वर्ग आपको दे रखे हैं, जो चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं क्या निकाल लेते हैं, लंबाई। और वो कैसे निकालेंगे, दो बिंदु, एक तो पी, दूसरा कौन सा है, क्यू, दो बिंदु मध्य की दूरी के सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, दो बिंदु के मध्य की दूरी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कोई भी दो बिंदु होते हैं उनके मध्य की दूरी निकालते हैं तो हमारे पास एक सूत्र है, सूत्र के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दो बिंदु के मध्य की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, यानी कोई भी दो बिंदु दे रखे उनके बीच की दूरी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, वो एक ही हमारे पास सूत्र, उस सूत्र की सहायता से आप कोई भी दो बिंदु दे रखे उनके मध्य क्या निकाल सकते हैं, दूरी। तो ये सूत्र क्या बोलता है, सबसे पहले आपको वर्गमूल का निशान लगाना है, उसके बाद करना क्या है, अक्ष 2 में से माइनस करना है अक्ष 1, यानी अक्ष वाले निर्देशांकों का अंतर निकाल के उसका वर्ग कर देंगे, फिर प्लस का निशान। ऐसे ही बोल रहा है वाई वाले निर्देशांकों का अंतर निकाल के इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, कोई भी दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे P से Q देख लो, Q से R देख लो, कोई भी दो बिंदु उनके मध्य की दूरी निकालने का ये क्या है, सूत्र। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले से P और Q के मध्य क्या निकाल लेते हैं, दूरी। यहां मैंने लिखा PQ। अब दूरी का सूत्र क्या बोलता है, हमें तो सूत्र के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो सूत्र क्या बोला, सबसे पहले वर्गमूल का निशान ये लगा दिया, वर्गमूल का निशान। ठीक है, अब सूत्र क्या बोलते हैं, अक्ष 2 में से x1 माइनस करना है। अब हमें ये देखना होगा अक्ष 2 कौन है, x1 कौन है, y2 कौन है और y1 कौन है। ठीक है, तो पहले आपको ध्यान क्या रखना है, पहला जो बिंदु हमें कौन सा दे रखा है, P बिंदु दे रखा है। तो P के जो निर्देशांक होंगे, पहले अक्ष का होता है तो x1, ये y1। ठीक है, और दूसरा जो बिंदु दे रखा है Q, तो Q के निर्देशांक लिखे हैं तो यहाँ लिख देंगे अक्ष 2 और ये क्या हो जाएगा, y2। ठीक है, आपको जो बिंदु जैसे दे रखे हैं, जैसे पहला बिंदु कौन सा है P, तो P के निर्देशांक हो जाएंगे x1 और y1। दूसरा बिंदु कौन सा दे रखा है Q, तो Q के निर्देशांक क्या होंगे, x2 और y2। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब सूत्र के अकॉर्डिंग, सूत्र क्या बोल रहा है, x2 माइनस x1, x2 की जगह कितने लिख सकते हैं, 3। इसमें से माइनस क्या करना है, x1, और x1 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो, 2। इसका करना क्या है, वर्ग। फिर किसका निशान है, प्लस का। आगे बोल रहे हैं y2, तो y2 का मान कितना दे रखा आपको, y2 की जगह कितने लिख सकते हैं, 4, माइनस क्या हो जाएगा y1। तो y1 आप देख सकते, ये तो माइनस का निशान जो दे रखा वो किसके कारण है, सूत्र के कारण है। ठीक है, माइनस का निशान। और y1 का जो मान दे रखा, y1 क्या बोला, मेरी जगह आप कितना लिखोगे, माइनस का 1। तो ये माइनस और माइनस दो बार आ गए, इसका मतलब प्लस का हो जाएगा, और ये 1 है, ये आपके पास इसका क्या कर देंगे, वर्ग। तो ये वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब आप देख सकते हैं हमें जो संख्या दे रखी है, 3 तो किसके हैं, प्लस के, 2 किसके हैं, माइनस की। तो आपको अलग अलग निशान दे रखे, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप 3 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 1। इसका क्या करना है, वर्ग। ठीक है, वैसे आप देख सकते हो 4 किसका है, प्लस का, 1 भी किसका है, प्लस का, और दोनों किसके दे रखे हैं, प्लस के। यदि आपको दोनों ही चिन्ह समान मिलते तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 4 1 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ मैंने लिखा 5, इसका क्या कर देंगे, वर्ग। ठीक है, सरल कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो 1 का वर्ग करना है, यानी 1 क्या बोल रहे हैं, मेरी जितनी घात है मेरे को उतनी बार गुणा करना। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। ये हो गया 1। वैसे ही 5 क्या बोल रहे हैं, मेरी घात कितनी है, 2, तो मेरे को 2 बार गुणा करना था। आप देख सकते हो 5 को 5 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 25। उसे हम क्या बोल सकते हैं, 5 का
वर्ग, ठीक है। इन दोनों का योग करेंगे 25 और 1 कितने जाएंगे, ये हमारे पास 26। यानी एक जो भुजा हमने P से Q की क्या निकाल ली, दूरी थी, भुजा हमने निकाल ली। चलो अब बात करते हैं QR। तो मैंने यहाँ लिखा हूं QR भुजा निकालना चाहते हैं, वही सूत्र है, दो बिंदु के मध्य की दूरी निकालने का, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या होता है, सूत्र आपको एक बार ही लिखना, उसके बाद इसी का प्रयोग आपको आगे करना है। सूत्र में क्या चाहिए, x2 और x1 ये चाहिए होंगे ना। तो चलो पहले आपने बिंदु कौन सा लिखा है, Q लिखा है। तो आप देख सकते हो P की जो है इसको तो कैंसिल कर देते हैं। तो आपके पास पहला बिंदु कौन सा है, Q। तो Q एक नंबर पे होने के कारण ये क्या हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा y1, ठीक है। और दो नंबर पे जो बिंदु लिखा हमने वो बिंदु कौन सा लिखा है R। तो R की निर्देशांक पहले तो होगा अक्ष का, तो x2 और दूसरा किसका होगा y का, तो ये क्या हो जाएगा y2, ठीक है। तो चलो सूत्र में रख दो। अब सूत्र क्या बोल रहा है आपको, सबसे पहले x2 का मान, x2 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो -2, तो ये मैंने -2 लिख दिए, माइनस का निशान। अब क्या करना है x1, और x1 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो 3, तो ये मैंने लिख दिए 3। इसका करना क्या है वर्ग, वैसे ही प्लस का निशान। अब आगे सूत्र क्या बोल रहा है y2, तो y2 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो 3, तो ये मैंने 3। इसमें से माइनस क्या करना है, y2 में से क्या माइनस करना आपको y1, और y1 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, तो यहाँ मैंने 4 लिख दी, ठीक है। अब ये तो सूत्र के अकॉर्डिंग लिख दिया आपने, अब सरल कर लो। अब आपको ध्यान क्या देना है, इनके बीच निशान कौन सा दे रखा है, ये 2 भी माइनस के और 3 भी क्या है माइनस के। तो आपको ध्यान क्या देना है, यदि दोनों साइन एक जैसे दे रखे तो आपको योग करना होता है, तो 3 और 2 का योग कर देंगे, कितने हो जाएंगे 5, लेकिन आएंगे किसके माइनस के, क्यों दोनों संख्या किसकी थी माइनस की, ठीक है। ऐसे आपको 3 में से माइनस करने 4, क्योंकि 3 प्लस का है और 4 किसका है माइनस का। यदि हमारे पास अलग अलग निशान दे रखे तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, और 3 में से 4 घटा दिया आपके पास कितना बचेगा माइनस का 1, इसका क्या कर देंगे वर्ग। चलो सरल कर लेते हैं। और ये -5 है, तो -5 का वर्ग करने का मतलब क्या, -5 बोला है मेरी घात कितनी है 2, तो मेरे को कितने बार लिखना है 2 बार, और 2 बार लिखने बाद करना भी क्या है गुणा करना है। सबसे पहले कोई भी संख्या गुणा करते तो उनके चिन्ह को गुणा करेंगे, तो माइनस और माइनस को गुणा किया किसका हो जाएगा प्लस, और 5 और 5 गुणा करेंगे तो जाएंगे 25। तो आपको आगे से ध्यान क्या रखना है, कोई भी संख्या यदि आपको दे रखी माइनस की, उसका वर्ग करने के बाद कौन सी संख्या जाएगी प्लस की। कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग माइनस का नहीं होता। ये जो 5 है, तो 5 को 5 से गुणा किया 25, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो जाएंगे 26। ऐसे हमने QR जो भुजा है, QR भुजा की लंबाई निकालना। आप देख सकते हो QR भुजा की लंबाई भी कितने आ गई 26, रूट के अंदर कितने हैं 26। ऐसी कौन सी भुजा निकाल लेते हैं, S और R के मध्य की दूरी कितनी। यदि हमारे पास एक भुजा तो मैंने यहाँ लिख दिया SR, ठीक है। तो S और R के मध्य की दूरी निकालना चाहते हो, सूत्र क्या बोलता है, सबसे पहले आपको करना क्या वर्गमूल का निशान लगानी है। हमने किसका निशान लगा दिया वर्गमूल का। अब आपको करना क्या है, तो आपको चाहिए क्या x2 x1 y2 और y1 चाहिए होंगे। तो पहले जो हमने बिंदु लिखा वो कौन सा है S। तो S क्या बोल रहा है, जो पहली निर्देशांक वो किसका x का, तो यहाँ लिख देंगे x1 और ये क्या जाएगा y1, ठीक है। और दूसरा जो बिंदु लिखा हमने वो कौन सा है R, तो R की निर्देशांक क्या लिखेंगे x2 और ये y2, ठीक है। अब सरल करते हैं, तो सबसे पहले सूत्र क्या बोल रहे हैं x2, तो x2 की जगह हम कितने लिख सकते हैं -2, तो यहाँ लिख देता हूं मैं -2। इसमें से माइनस करना है x1, और x1 की जगह कितने लिखेंगे -3। यहाँ से ध्यान देना है, ये तो जो माइनस का निशान मैंने लगाया वो तो किसके कारण है सूत्र के कारण है। तो आपको ये बोला x1, और x1 खुद कैसा है माइनस का, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका कर देंगे क्या वर्ग। वैसे आगे सूत्र क्या बोल रहे हैं y2, और y2 की जगह हम कितने लिख सकते हैं 3, तो यहाँ मैंने लिखे 3, माइनस का निशान सूत्र के कारण है। अब y1 खुद कैसा है माइनस का, तो ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब करना क्या है सरल करना है, सबसे पहले वापस वर्गमूल का निशान। अब आप देख सकते हो अलग अलग निशान दे रखे, तो हम क्या करते हैं घटाते हैं। 3 में से माइनस कर दिए 2, और 3 में से 2 माइनस करने के बाद कितना बचा 1, ऐसे ही। अब आप देख सकते हो ये दोनों किसके दे रखे हैं प्लस के दे रखे हैं, दोनों का योग करेंगे 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, इसका भी क्या करेंगे वर्ग। चलो सरल करते हैं, तो आप देख सकते हो 1 का वर्ग कितना होगा
1। ऐसे ही 5 गुणा 5 कितने हो जाएंगे 25। इन दोनों का योग करो तो वर्गमूल के अंदर कितने आ गए √26। पी क्यू भुजा निकाल ली, क्यू आर निकाल ली, आर एस निकाल ली। ऐसी कौन सी भुजा निकालते हैं पी और एस, यानी पी बिंदु और एस बिंदु के मध्य की दूरी कितने को निकालते हैं। यहां मैं लिख देता हूं पी एस। ठीक है, तो सूत्र क्या बोल रहा है, सबसे पहले किसका निशान लगाना है वर्गमूल का। उसके बाद हमें चाहिए क्या होंगे x2 x1 ये चाहिए होंगे ना। तो पहला जो हमने बिंदु लिखा वो कौन सा बिंदु है P, तो P के बाद चले जाओ। P वाले जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x1 और y1। ठीक है, 2 नंबर पे कौन सा है S है, तो S के निर्देशांक क्या लिखेंगे x2 और ये y2। सरल करते हैं, तो सबसे पहले वर्गमूल का निशान। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है x2 की जगह हम कितने लिखेंगे -3, तो ये -3 लिख दिए। ठीक है, ये माइनस सूत्र के कारण ये बोल रहा है x1, तो x1 की जगह हम कितने लिख सकते हैं 2, तो यहाँ लिख दिए 2। इसका क्या कर देंगे वर्ग। ऐसे क्या करना है y2, तो y2 की जगह हम कितने लिखेंगे -2। ये y2 में से माइनस क्या करना है y1, और y1 खुद कैसा दे रखा है माइनस का, तो ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस का। ठीक है, इसका क्या कर देंगे वर्ग। सरल करते हैं, अब आप देख सकते हो 3 और 2 दोनों के साइन जो एक जैसे दे रखे हैं, चिन्ह जो है ये भी माइनस का और ये भी किसका है माइनस का। यदि आपको समान चिन्ह दे रखे तो हमें करना क्या होता है योग करना होता है। 3 और 2 कितने हो जाएंगे -5। ठीक है, अब ऐसे ही प्लस का निशान। अब आपको करना क्या 2 तो माइनस का, 1 किसका है प्लस का, -2 में से 1 है कितना बचेगा -1। इसका भी क्या कर देंगे वर्ग। सरल करते हैं, -5 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 5 का वर्ग यानी 5 गुणा 5 कितने हो जाएंगे 25। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 25 से कितने हो जाएंगे 26। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एक तो हमने भुजा निकाली PQ भुजा। ठीक है, तो PQ भुजा की लंबाई कितना है √26। दूसरी भुजा कौन सी निकाल ली QR, इसका भी कितना गया √26। ऐसे तीसरी भुजा हमने कौन सी निकाल ली ऐसा, इसका भी मान कितना हो गया √26। एक PS निकाल, इसका भी कितना हो गया √26। अब हमें जो प्रश्न में दे रखा है, एक तो नाम किसका है वर्ग का, एक किसका है समचतुर्भुज का। ठीक है, अब वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर होता है, वर्ग में भी क्या होता है 4 भुजाओं से घिरी ऐसी बंध आकृति जिसकी 4 भुजाएं समान माप की होती है, और समचतुर्भुज, सम का मतलब भी समान। अब समचतुर्भुज में भी 4 भुजाएं क्या होती है समान माप की होती है। अब लेकिन होता क्या है वर्ग में जो ये विकेंड होते हैं आप देख सकते हैं, एक तो PR, एक तो ये विकेंड और एक ही QS, ये दोनों विकेंड यदि समान होंगे तो क्या हो जाएगा वर्ग। वर्ग में हमेशा ध्यान रखना दोनों विकेंड कैसे होते हैं समान। तो हमें क्या और निकालना होगा विकेंड की लंबाई और निकालनी होगी। यदि विकेंड की लंबाई असमान आ गई क्या हो जाएगा समचतुर्भुज। यही हमें क्या करना है सिद्ध। यदि विकेंड की लंबाई बराबर आ गई क्या हो जाएगा वर्ग। चलो करते हैं, तो ये हमारे क्या रहेंगे विकेंड रहेंगे। तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो विकेंड। ठीक है, विकेंड हमारे पास कौन सा दे रखा है, पहले P से R की दूरी निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं PR। ठीक है, तो वही दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब सूत्र में क्या चाहिए x2 और x1, y2 और y1 चाहिए। तो पहले बिंदु कौन सा लिखा है P, तो P की जो निर्देशांक होंगे x1 और y1 ये हमने पहले से लिखे हुए हैं। वैसे दूसरा बिंदु कौन सा है R के निर्देशांक क्या होंगे x2 और y2। एक बार इसको कैंसिल कर देते हैं। ये हमारे पास P, ये कौन सा है Q, और P और Q को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा इस चतुर्भुज का विकर्ण। हमें ये नहीं पता ये वर्ग है या समचतुर्भुज। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले क्या करते हैं P से R के मध्य दूरी निकालते हैं। x2 का मान कितना है, सूत्र क्या बोल रहे हैं x2, तो x2 की जगह हम कितने लिख सकते हैं -2। तो ये मैंने -2 लिख दी है माइनस का निशान। उसके बाद क्या बोल रहे हैं x1, तो x1 क्या बोल रहा है कि मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। इसका कर देंगे क्या वर्ग, ऐसे प्लस का निशान। ऐसे बोल रहा है y2, और y2 की जगह हम कितने लिख सकते हैं 3, तो यहाँ मैंने कितने लिख दिए 3। माइनस करना है y1, और y1 खुद कैसा है माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसका क्या कर देंगे वर्ग।
तो आप देख सकते हो वर्गमूल का निशान। अब आपको करना है कि दोनों सेम ही निशान दे रखे हैं, दोनों का योग कर देंगे, -2 और -2, इन दोनों का योग करेंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, किसके माइनस के, ठीक है। ऐसे ही प्लस से उसके बाद आप देख सकते हो 3 और 1, इसका भी क्या करना है योग, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। ये लो आप देख सकते हो -4 है, तो -4 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 को 4 से गुणा कितने हो जाएंगे 16, और आगे वाले कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। तो आप देख सकते हो अब 16 को 2 बार जोड़ने की वजह से लिख सकते हैं क्या 2 गुणा 16, ठीक है, क्योंकि 16 और 16 का योग करते हैं तो भी कितना होता है 32। अब 16 क्या बोल रहा है मेरे को 2 बार जोड़ने की बजाय 2 से गुणा कर दो तो मैं उतना ही आऊंगा जितना जोड़ने पे आ रहा था। ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि आप देख सकते हो 16 का वर्गमूल निकलता है, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और अंदर कौन रहेगा 2। हमने एक तो वीकेंड निकाले, कौन सा निकाल लिया पी क्यू, पी आर की लंबाई तो निकाल ली, अब ऐसे ही कौन सी निकाल लेंगे क्यू एस, ये भी वीकेंड निकाल के देखते हैं क्यू एस। तो आप देख सकते हैं दो बिंदु है, एक तो क्यू है दूसरा कौन सा है एस। क्यू और एस के मध्य की दूरी कितनी है वो हम निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे। तो आप देख सकते हो पहला बिंदु कौन सा लिखा है क्यू, तो क्यू के निर्देशांक क्या होंगे x1 और y1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो बिंदु हमने लिखा है वो बिंदु कौन सा हमारे पास है s, तो s के जो निर्देशांक लिखेंगे वो होगा x2 और ये y2, ठीक है। तो चलो निकाल लो दूरी, अब देखते हैं दोनों विकर्ण समान आएंगे तो वर्ग हो जाएगा वरना समचतुर्भुज, ठीक है। तो सूत्र क्या बोल रहा है x2 की जगह हम कितने लिख सकते हैं माइनस के 3, माइनस का निशान। उसके बाद सूत्र क्या बोल रहे हैं x1 क्या बोल रहे हैं मेरी जगह आप कितने लिखो 3, तो यहाँ लिख दिए 3, ठीक है। इसका वर्ग कर देंगे, वैसे आप देख सकते हो y2 और y2 की जगह हम कितने लिखेंगे माइनस के 2, तो ये मैंने -2 लिख दिए, माइनस का निशान। उसके बाद सूत्र क्या बोल रहे हैं y1, और y1 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने लिखो 4, ये 4 लिख दिए, ठीक है। अब इनको सरल करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है यदि आपको सेम निशान दे रखे तो आपको योग करना है सदैव। 3 और 3 कितने हो जाएंगे 3 और 3 का योग करना है, 3 और 3 कितने जाएंगे 6, 6 किसके माइनस का क्या कर देंगे वर्ग। वैसे आप देख सकते ये भी क्या हो जाएंगे 6, ये भी माइनस के 4 और ये माइनस के 2, ये माइनस के कितने जाएंगे 6, इसका वर्ग कर दिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कभी भी माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा प्लस का, कभी माइनस का नहीं आएगा। तो 6 और 6 को गुणा करेंगे 36, और आगे वाले कितने जाएंगे 36। अब 36 क्या बोल रहा है मेरे को 2 बार जोड़ने की बजाय 2 से गुणा कर दो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 गुणा 36। ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसको लिख देंगे 6, और अंडर के अंदर कितने रहेंगे 2। तो आपने क्या देखा हमारे पास चारों भुजाएं, तो चारों भुजाएं कौन कौन सी दे रखी है, ये देखो एक तो भुजा मैंने कौन सी ली पी क्यू भुजा, ठीक है। दूसरी कौन सी है क्यू आर, एक कौन सी जाएगी एस आर, ठीक है, और एक भुजा कौन सी जाएगी पी एस। एक बार देख लो, देख चारों भुजाएं समान माप की है क्या, मैंने पी क्यू की लंबाई निकाली, वो अंडर कितने आ गए 26, ठीक है, यानी इसके अंडर कितने हैं 26। वैसे दूसरी जो भुजा है क्यू आर, इसका भी मान आपके पास कितना अंडर 26, यानी ये भी भुजा कितनी अंडर 26। वैसे तीसरी जो है एस आर का मान भी कितना दे रखा अंडर 26। एक और भुजा आपके पास कौन सी है पी एस, इसका भी माप कितना अंडर 26, हम क्या लिख सकते हैं इसके बराबर में अंडर 26। हमने क्या देखा इसकी चारों भुजाएं तो समान माप की हो गई। अब वीकेंड देखते हैं, एक तो वीकेंड कौन सा है पी आर, ठीक है, एक तो पी आर वीकेंड है, और दूसरा जो वीकेंड हमें देखा वो कौन सा है एस क्यू एस, ठीक है। आप देखोगे पी आर की लंबाई कितनी है, तो पी आर की लंबाई मेरे पास कितनी है 4√2, और क्यू एस की लंबाई कितनी है 6√2। क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है बराबर, तो मैंने किसका निशान लगाया बराबर का, जो कि क्या है गलत है। तो आप देख सकते हम कह देंगे जो पी आर किसके बराबर नहीं है क्यू आर के बराबर नहीं है। तो आपने क्या देखा, यदि चारों भुजाएं समान माप की हो और दोनों वीकेंड क्या हो अलग अलग माप के, तो क्या नहीं होता वर्ग नहीं होता, उसे हम क्या बोल सकते हैं समचतुर्भुज बोल सकते हैं। ये हमारा प्रश्न था।
नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मरिया। जैसे कि आपने देखा होगा, आज हमने 3 कंप्लीट कर लिए और एकदम आसानी से आप देख सकते हो सरल सरल प्रश्न दे रखे हैं और इस प्रश्नावली से आपको एक बड़ा प्रश्न मिलेगा, वो 6 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है, अपने जो भी मित्र हैं दोस्त हैं उन तक ये वीडियो शेयर करना है, आपको शेयर भी करना है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। जय।